9 पार्ट। तो तुम लोग का पहले जनन कंप्लीट हो गया था, है ना? तो जनन क्या है? जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया, जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आत्मनिर्भर, जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जंतुओं में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है ना? ये जनन एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जंतुओं में अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। कुछ भी बता सकते हैं या लिंग निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है। ठीक, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। हाँ, तो लैंगिक जनन बताओ। लैंगिक जनन में दो पार्टनर की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में पार्टनरों की आवश्यकता नहीं होती। लैंगिक जनन में 2 पार्टनर की आवश्यकता होती है। पहले वाइफ, चलो तुम खड़े हो, बैठो, बताओ व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? जनन क्या है? अपनी समान संतति उत्पन्न करने को जनन कहते हैं। ये सब चलते इज्जत कलमाता वो होता है, अपने तो समान संतति उत्पन्न करने को जनन कहते हैं, है ना? चलो आगे बताओ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक। लैंगिक में 2 सहभागियों की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा। अलैंगिक में 2 सहभागियों की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया रिप्रोडक्शन? और कुछ पूछना है इसमें? और कुछ भी नहीं है ऐसे? कोई और बताएगा अपने से? रिप्रोडक्शन बता पाएगा? कुछ कराए थे? नहीं आए थे? क्यों नहीं आए? मना कर दी थी, मना पढ़ा ना या तुमने पढ़ाई होने लगी नहीं बोल रहे थे कि आज कल का जाना तुम्हारे से कल तो बताओ रिप्रोडक्शन क्या है? स्टूडेंट को रिकॉर्ड करके जाना और जूम कर लिया। जनन अपने समान संतति उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। ठीक, पीढ़ी निरंतरता के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। ठीक, बैठो। चलो रिप्रोडक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया था और किशोरावस्था पढ़ा रहे थे तो आधा पढ़ा रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें थी जो मैं तुमको बता देता। बैठ जाओ। जंतुओं में जनन तुम लोग का अच्छे से कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक, किशोरावस्था में चल रहे थे तो किशोरावस्था बता दीजिए। कोई बताएगा किशोरावस्था क्या है? बच्चे से युवा होने के बीच को किशोरावस्था कहते हैं। हाँ, ये सिंपल डिफिनेशन है। और एक बताया था टीवी करवाया था वृद्धि की, बताया था टीवी याद है? हाँ, मेरे को याद है। जब शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं जिसके परिणाम से जनन परिपक्वता आती है, जिसे किशोरावस्था। ये अवस्था 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक बता पाओगे? चलो बताओ। जीवन काल की पहली अवधि जिसमें शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं इसके परिणाम स्वरूप आने वाली परिपक्वता को किशोरावस्था कहते हैं। ये 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। देखो इनके जैसे तुम लोग को कितना पता है कि पढ़ के आए तो बताएं, है ना? जीवन काल की वह अवधि जो शरीर में जीवन काल जनन में पक्का आती है। जीवन काल की वह अवधि जो शरीर में इसके परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 13 साल की आयु से लेकर 18 वर्ष और 19 वर्ष तक है। देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ, जन क्या किशोरावस्था, ठीक, जीवन काल की वह अवस्था जिसमें शरीर में वृद्धि विकास होता है, ठीक, और जनन की परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। समझ आ गया? सबको बता पाओगे? अगली लाइन सभी समझ में आए किशोरावस्था क्या है? आगे बता पाओगे? खड़े होकर बताओ। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 11 वर्ष की आयु से 18-19 वर्ष तक। ठीक, सबसे बेस्ट आंसर इसका।
ठीक, कल ये नहीं आएगी। किशोरावस्था में आगे है, किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं सुनो, बैठ जाओ। किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होता है? शरीर की आकृति में परिवर्तन होता है, जैसे हाइट बढ़ने लगती है, हाइट बढ़ने के साथ स्वर में परिवर्तन आता है, जैसे आवाज मोटी हो जाती है, लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है, लड़कियों की आवाज धीमी हो जाती है। ये किशोरावस्था की लक्षण है, ठीक। और शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, जैसे लड़कों में दाढ़ी मुछाने लगती है ना, जनन अंगों का विकास होता है, एवं क्रियाशीलता में वृद्धि आती है, ठीक। मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होने लगती है, ठीक। मानसिक विकास होता है, जैसे बच्चा छोटा रहता है ज्यादा समझ नहीं पाता ना, जब किशोरावस्था के दौरान आदमी रहता है तो उसका मानसिक विकास ज्यादा होता है, ठीक। और उसमें भावनात्मक परिवर्तन आते हैं। समझ आया? किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं बता पाओगे? बता पाओगे? अभी नहीं बता पाओगे, देखो। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक आकृति में परिवर्तन आता है, ठीक। स्वर में परिवर्तन आता है, जनन अंगों का विकास होता है, मानसिक बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास होता है, संवेदनात्मक परिपक्वता आती है, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, ठीक। बता पाओगे? जैसे शरीर के अंगों में क्या परिवर्तन होता है? शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, इसका कारण क्या है? यौन आरंभ हो जाता है, ठीक। जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है, वृद्धि के कारण लड़कों की शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा स्पष्ट एवं गति दिखाई देने लगती है, ठीक। किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं, ठीक। सब में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। समझ में आया? तो बता पाओगे किशोरावस्था क्या है? तो किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं बता पाओगे? चलो खड़े होकर बताओ। तब कोई सुनो, ठीक। तब तुम क्लास से बाहर कर रहा था, आज कर दूंगा करने के लिए, ठीक। ध्यान से सुनो, अच्छे से बैठो। किशोरावस्था में मनुष्य किशोरावस्था के दौरान शरीर में विभिन्न परिवर्तन आते हैं, ठीक। जैसे शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है? मानसिक एवं बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं, जनन अंगों का विकास होता है, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक। इतना इनकी डिफिनेशन है अलग अलग। तो जब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि किशोरावस्था के दौरान जनन अंगों का विकास किस प्रकार होता है, उसको सबको समझाना है, फिर अलग से पढ़ो तो समझ लगेगा, ठीक। इतना मेरे पॉइंट याद रखिए। किशोरावस्था के दौरान क्या परिवर्तन है बता पाओगे? पहला आता है किशोरावस्था के दौरान शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, जनन अंगों का विकास होता है, ठीक। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का विकास होता है, मानसिक संवेदनात्मक भावनात्मक स्तर में परिवर्तन आता है। दोस्तों का तीन पॉइंट है। रुपये खड़े हो बताओ, बैठ जाओ। किशोरावस्था के दौरान शरीर में वृद्धि होती है, स्वर में परिवर्तन होता है, जनन अंगों का विकास होता है, और मानसिक स्तर, संवेदनात्मक भावनात्मक स्तर में वृद्धि होती है, ठीक। देखो तुम लोग को ये सब तो मैं बता दिया एक बार में, और रिवीजन करने के लिए तुम लोग यूट्यूब में देख सकते हो, ये क्लास तुम यूट्यूब में मिल जाएगा आगे वाली रिकॉर्ड हो गई ना, तुम लोग यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक। चलो बैठो। कल तुम लोग को एक चीज और बताए थे, लड़के और लड़की कैसे उत्पन्न होते हैं ना, बताए थे। कब लड़का जन्म होगा और कब लड़की का जन्म होगा, आज फिर एक बार बता रहे हैं, ठीक। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर, मतलब कि 46 सिंगल। अगर सिंगल सिंगल बोला जाए तो 23 पेयर होते हैं। जब वो लिखा तो यूज कर लिया और पास में लगाया दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 पेयर, 23 पेयर मतलब जोड़े, और गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? x, y और x और x। x और y किसमें पाया जाता है? पुरुषों में या लड़कों में। और x किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में, ठीक। जब जन्म की प्रक्रिया तो समझा दिया था, लैंगिक जन्म, ठीक। जन्म की प्रक्रिया तो समझ आ गई थी सबके, ठीक। जन्म की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? मेल में क्या पाई जाती है? x
वाई को पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक। और फीमेल में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु, ठीक। ठीक, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु में क्या रहते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र रहते हैं, ठीक। अंडाणु में क्या रहते हैं? एक्स और एक्स गुणसूत्र रहते हैं, ठीक। जब शुक्राणु और अंडाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, ठीक। क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। तो यहाँ से शुक्राणु में एक्स और वाई पुरुष द्वारा निषेचित किया जाता है और एक्स और एक्स महिला द्वारा निषेचित किया जाता है, ठीक। अगर पुरुष द्वारा नहीं देखा है बोर्ड में कुछ। एक्स गुणसूत्र का निषेचन हुआ और महिला द्वारा एक्स गुणसूत्र का निषेचन हुआ, तो इस स्थिति में जो संतति उत्पन्न होगी वह कौन होगी? लड़की। माता या लड़की होगी, ठीक। लेकिन जब पुरुष द्वारा एक्स की जगह एक्स वाई गुणसूत्र निषेचित किए जाएंगे तब क्या होगा? नर की उत्पत्ति होगी, ठीक। समझ में आ गया? किस कंडीशन में लड़का जन्म लेगा और किस कंडीशन में लड़की जन्म लेगी, समझ में आया? देखो ये डायग्राम में तुम लोग को नहीं दिख रहा है, जो तक इसको बुको और पास में आया। ये देखो, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। शुक्राणु में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और अंडाणु में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब प्रक्रिया होती है, उसके दौरान एक्स और एक्स गुणसूत्र अगर मिलते हैं तो लड़की की उत्पत्ति होती है, ठीक। और एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? चलो तुम लोग का बोर्ड चलेगा, अच्छे से डायग्राम बना के दिखा दे, ठीक। तो तुम्हारा ये तिकोरा का चैप्टर जो था कंप्लीट हुआ। इसमें और कोई समस्या हो तो पूछ लो, देख लो चैप्टर में जो टॉपिक समझ में आया वो बता दे। ये हार्मोन का योगदान 10 पॉइंट पेज नंबर 3 एवं मेडम में जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। हाँ तो ये समझ में नहीं आया तुमको? चलो आ जाओ। देखो मनुष्य का भी एक जीवन चक्र होता है और जीव जंतु का भी एक जीवन चक्र होता है, ठीक। गर्भकाल के दौरान मनुष्य में 9 महीने का होता है ना? 9 महीने का पीरियड होता है मनुष्य में। इसी प्रकार जीव जंतु में भी होता है। जैसे तुमने क्या क्वेश्चन किया, मेढक में बताना जीवन, ठीक। तो मेढक में जो ये प्रक्रिया होती है जीवन चक्र चली प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं, ठीक। कायांतरण क्या है? हमारा आपको क्वेश्चन आ सकता है, कायांतरण को समझाइए। कायांतरण ठीक, कायांतरण क्या है? तो देखो कायांतरण क्या है? मेढक या टैडपोल को व्यक्त बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। मेढक या टैडपोल को व्यक्त बनने के लिए, हाँ मेढक के टैडपोल को व्यक्त बनने के लिए, मेढक को व्यक्त बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से व्यक्त बनने की इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। या एक लाइन में बोल सकते हो, लार्वा से व्यक्त बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं, ठीक। मेढक का जो बच्चा होता है, यहाँ पे बोल देखो, मेढक जब शुरू में बच्चा देता है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? टैडपोल या लार्वा बोलते हैं, ठीक। टैडपोल या लार्वा बोलते हैं, ठीक। इसको जो है कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, ठीक। तो ये टैडपोल से लार्वा से जब व्यक्त बनता है, लार्वा से व्यक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। एक लाइन का आंसर है, ठीक। लार्वा से व्यक्त बनने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। मेढक की शुरुआती अवस्था होती है, कहलाती है टैडपोल या लार्वा कहलाती है, ठीक। मेढक को टैडपोल या लार्वा से व्यक्त होने की प्रक्रिया जो होती है कायांतरण कहलाती है। समझ में आया? मेढक को टैडपोल या लार्वा से व्यक्त बनने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है, ठीक। कीटों में कायांतरण
का नियंत्रण पीठ हार्मोन द्वारा होता है। इस हार्मोन का नाम क्या है, कोई बताएगा? कीटो में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। ठीक, कीटो में नियंत्रण का नियंत्रण एक हार्मोन द्वारा होता है। ठीक, कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियंत्रण करता है। ठीक, लिख पाए? कितनी बार बताऊं? मेढक की शुरुआती अवस्था क्या कहलाती है? जब बच्चे का जन्म होता है। ठीक, बच्चों अपने मनुष्य में क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं, है ना? शिशु हुआ, शिशु नवजात शिशु है ना, नवजात शिशु बोलते हैं। ठीक, नवजात शिशु उसके बाद क्या बनता है? वही है ना नवजात शिशु। ये नवजात शिशु जो है इसका बाल्यकाल चला। ठीक, बाल्यकाल के बाद फिर क्या आती है? किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था आई। किशोरावस्था के बाद क्या आती है? युवावस्था, फिर वृद्धावस्था आती है। इसी प्रकार मेढक में जो चक्र चलता है, तो शुरुआत में अपन को मनुष्य क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। इसी प्रकार मेढक को क्या बोलते हैं? टैडपोल या लार्वा बोलते हैं। जन्म के पश्चात मेढक को तुरंत क्या बोलते हैं? टैडपोल या लार्वा। ठीक, टैडपोल लार्वा जब व्यस्त होकर बड़ा मेढक बनता है, उसके बीच की प्रक्रिया जो होती है, टैडपोल लार्वा से उसको मेढक बनने की प्रक्रिया जो होती है, वह प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। ठीक, कीटों में यह कायांतरण जो है कीट हार्मोन द्वारा होता है। ठीक, उस हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। समझ में आया? मेढक में कायांतरण क्रिया नियमन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। समझ में आया? आगे चले और देखो कोई टॉपिक बचा तो थायरॉक्सिन, ये कायांतरण तुम्हारा कंप्लीट हुआ। जिससे लिखना रहा हो तो ऑटोमेटिक लगा लो। अच्छा, ये बताओ थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? मेढक में ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड से एक चीज और मनुष्य को बताते थे। थायराइड से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग या गाइगर, जो गले में होता है। मनुष्यों में थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइगर या घेंघा रोग। ठीक, समझ में आया? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड हार्मोन कीटों में कायांतरण प्रक्रिया का नियमन करता है। समझ आया? कि थायराइड हार्मोन के स्रावण के लिए क्या आवश्यक है? जल में क्या होना चाहिए जिससे थायराइड हार्मोन स्रावित हो? आयोडीन। ठीक, थायराइड हार्मोन स्रावित होने के लिए क्या आवश्यक है? जल में आयोडीन पाया जाना चाहिए, तभी थायराइड हार्मोन स्रावित होगा। और कहाँ से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि से। ठीक, तो कायांतरण कौन बताएगा? कायांतरण कौन बताएगा? उपेंद्र खड़े हो। कायांतरण क्या है? सबको ध्यान से सुनो, किसी को भी खड़े किया जा सकता है। कायांतरण क्या है? मेढक को टैडपोल या लार्वा से बैच करने के लिए जिसको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसे कायांतरण कहते हैं। ठीक, ये कायांतरण प्रक्रिया को नियंत्रण करने के लिए दूधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? थायराइड हार्मोन पाया जाता है। ये थायराइड हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि से। ठीक, इस थायराइड हार्मोन को स्रावित होने के लिए क्या पाया जाना चाहिए? जल में क्या होना चाहिए? आयोडीन। और कौन बताएगा? तो खड़े हो, ये बताओ थायराइड हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि से। थायराइड की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? गोइटर। और थायराइड को स्रावित होने के लिए जल में क्या पाया जाता है? आयोडीन। और मनुष्य में घेंघा रोग होता है, किसको किस कारण से होता है? किस कमी से? थायराइड के कारण होता है। थायराइड मनुष्य में भी क्यों होता है? आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। ठीक, जब मनुष्य के बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन कम स्रावित होता है या अधिक स्रावित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य के गले में प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाती है। ठीक, उसको गोइटर रोग या घेंघा रोग बोलते हैं। समझ आया? चलो अब चैप्टर में और कुछ बताने लायक है?
हाँ ठीक। लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो, तो खुद समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं पढ़ सकता हूँ, ये बोल रहा है नशीली दवाओं का निषेध करें, है ना। किशोरावस्था व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक अवस्था जो होती है क्या होती है, सक्रिय रहती है, ठीक। मतलब मनुष्य का मानसिक और शारीरिक विकास होता है किशोरावस्था के दौरान, समझ में आया। देखो जो तुम लोग की किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, किशोरावस्था ये बोले एक 4 लोगों का छुट्टी देगी ऐसे काफी लिखा आ जाओ पीछे चले जाइए, नहीं यार चला हो फिर बाद में पढ़ेंगे, हाँ? बाद में पढ़ेंगे। अरे तो आपने परीक्षा के लिखवा मैं कैसे करें, जिसको नहीं पढ़ना चाहता पढ़ने वाले से मतलब नहीं। एक नहीं दुर्गा 3-4 छुट्टी हम से क्या पेंसिल कटर मिटना सब लाइक है। जाओ जिसको नहीं पढ़ना टेक्नो पेंसिल कटर मिटना सब लाइक है। लोग दोस्त